मां भगवती की आराधना के इस अष्टम दिवस पर अपने जीवन को अपने स्वरूप की ओर निरंतर आगे बढ़ाते जिज्ञासु व्रत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान समस्त प्राणियों या मैं कहूं चर और अचर सबकी एकमात्र आधार अधिष्ठात्री सबकी अकेली शक्ति ये मां भगवती जो हमें शुभ कार्यों को करने की प्रेरणा देती है, जो परोपकार के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जो भगवान की उपासना करने की प्रेरणा देती है, जो महान पुरुषों की शरण में जाने की प्रेरणा देती है, जो महान पुरुषों की सेवा करने की प्रेरणा देती है, जो महान पुरुषों को प्रसन्न करने की प्रेरणा देती है और जो महान पुरुषों की शरणागति के लिए प्रेरित करके उनसे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। ऐसी महागौरी मां भगवती के चरणारविंदों में कोटि सह नमन करते हुए आइए भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो इनकी शरण को प्राप्त हो जाता है कहते हैं सब कुछ स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और उपकार भी हो जाता है, उपासना भी हो जाती है, महान पुरुषों की प्राप्ति भी हो जाती है, उनकी सेवा भी हो जाती है, उनकी प्रसन्नता भी हो जाती है और अपने स्वरूप का बोध भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति। ये वासुदेव, ये भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है। सागर भी यही है, सागर की लहरें भी यही है, सागर का जल भी यही है, सागर का फेन बुदबुदा भी यही है, ये जगत भी यही है, ये जीव भी यही है, ईश्वर भी यही है और तीनों का बात करने के बाद शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म भी यही है। और यही वास्तविकता भगवान क्रमबद्ध रूप से गीता जी में हम सबको बतला रहे हैं। पहले 6 अध्यायों में कर्म योग का उपदेश देते हैं, यज्ञ का उपदेश देते हैं, परोपकार का उपदेश देते हैं। बीच के 6 अध्यायों में उपासना के ऊपर बल देते हैं और अंतिम 6 अध्याय में अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण में समाहित है। तो आइए कल की बात को थोड़ा सा स्मरण करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं कि यहां जो कुछ भी है सब दूसरों का है, जो भी तुझे मिला है वो दूसरों से मिला, तो ये जो दूसरों से मिला है ये दूसरों के लिए है, ये दूसरों से मिला हुआ अपने लिए नहीं है, दूसरों से मिला हुआ दूसरों के लिए है।
इस बात को समझ, और तू अपने हाथ से दूसरों के लिए कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तेरे जाने के बाद भी ये दूसरों का ही होना है। अपने हाथ से जो कर जाएगा वो तेरा हो जाएगा, इस लोक से परलोक की यात्रा में तेरा सहयोगी बनेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं करके जाएगा, न इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, अगर कुछ करोगे नहीं, क्योंकि यहां तो कुछ किया नहीं, जब यहां कुछ किया नहीं तो यहां कौन कुछ कहेगा, और वहां के लिए तैयारी नहीं होगी, यहां करने पर ही वहां के लिए तैयारी होती है, वहां के बीज बोए जाते हैं। आपने जब यहां इस संसार में आकर के कुछ किया नहीं, कुछ परोपकार किया नहीं, अपने व्यवहार को सुधारा नहीं, अपने चरित्र को सुधारा नहीं, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं, भगवान की उपासना की नहीं, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया नहीं, तो परलोक की जो यात्रा होगी वो अत्यंत दुखद होगी और नारकीय होगी। यूं ही सारा जीवन मौज मस्ती में बिता दिया, भोगों में बिता दिया, यूं ही व्यर्थ चर्चाओं में बिता दिया, समय खराब कर रहे हो अपने जीवन का। अरे भगवान ने जो समय दिया है ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, निश्चित समय दे करके भेजा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का, किस दिन यहां से गमन करना पड़े, इसलिए जब तक यहां पर शरीर है तब तक कम से कम इसका सदुपयोग कर लो, परोपकार में कर लो, भक्ति में कर लो, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने में कर लो। यूं ही शरीर को क्यों गंवा रहे हो, बार बार प्रेरणा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और मनुष्य के लिए तो विशेष रूप से कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ शरीर है, और इस शरीर की श्रेष्ठता को बहुत सामान्य भाव, सार रूप में बता रहे हैं, 5 सूत्र दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं तुम्हें अपने जीवन में 5 यज्ञ जरूर करने चाहिए। जीवन में जो 5 यज्ञ करता है वो सभी प्रकार के ऋणों से यहां मुक्त हो जाता है और आगे के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। 5 यज्ञ हैं, और वो 5 यज्ञ कौन से हैं? कहते हैं एक यज्ञ के बारे में तो सब जानते हैं, जिसकी चर्चा सर्वत्र होती है, जिसको कहते हैं देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी देवताओं को प्रश्न करने के लिए शुभ कार्य करना, विभिन्न प्रकार से, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ है, अग्नि में आहुतियां देकर के जो हम विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करते हैं वो अग्निहोत्र यज्ञ कहलाता है। और उसके अलावा हमारा जो ये कर्म योग का अध्याय चल रहा, इसमें अनेक यज्ञों के बारे में चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की है। जो भी दूसरों के लिए कर्म किया जाता है वो यज्ञ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा पाठ आदि आप करते हैं वो भी देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। जो आहुतियां देते हैं वो देव यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, उससे देवता परिपुष्ट होते हैं। जब देवता परिपुष्ट होते हैं तो वो आपको बिन मांगे मनोवांछित आपकी आवश्यकता के साधन आपके पास भेज देते हैं, जिनका उपयोग करना आपका काम। तो पहले तो देव यज्ञ की बात की जाती है। दूसरी बात कहते हैं कि अगर यदि कोई देव यज्ञ नहीं करता, तो अगर यदि संसार में देव यज्ञ बंद हो जाते हैं तो देव यज्ञ बंद होने से दैविक आपदाएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं 3 प्रकार से हमें कष्ट प्राप्त होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। इन 3 प्रकार के दुखों की जो निवृत्ति होती है वो पुरुषार्थ से होती है। एक जो दुख होता है वो क्या होता है? कहते हैं दैविक दुख होता है, एक दैहिक दुख होता है, और एक भौतिक दूसरे भूत प्राणियों से जो दुख होता है। तो जो दैविक कष्ट होते हैं, दैविक कष्ट के अंतर्गत कौन कौन से कष्ट आते हैं? कहते जो अचानक बरसात से हो जाए, ओलावृष्टि से हो जाए, भूकंप से हो जाए, बाढ़ से हो जाए, अग्नि से हो जाए, तूफान से हो जाए, पृथ्वी के हिलने से हो जाए, पृथ्वी के फटने से हो जाए, ज्वालामुखी का लावा जब बहता उससे हो जाए,
किसी भी रूप में ये दैविक आपदाएं आती है, और इन दैविक आपदाओं के आने का कारण ही कि हमारे द्वारा देवताओं को आहुतियां ना दी, देवताओं को प्रसन्न ना किया जाना, क्योंकि देवता दुर्बल होते हैं। जब देवता दुर्बल हो जाते हैं ना, तो उनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं रहती कि इन भूतों पर नियंत्रण करके रख सके। ये आपदाएं कब आती हैं? इस समय आपदाएं क्यों आ रही है? क्योंकि दिन प्रतिदिन दैविक यज्ञ तो समाप्त होते जा रही हैं, और प्रकृति का दोहन इस प्रकार से हो रहा है कि प्रकृति विकृत होती जा रही है, और उस विकृति के कारण से बड़ी बड़ी शक्तियां आज प्रभावित हो रही है, बड़ी बड़ी शक्तियां परेशान हो रही हैं। आज बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं, अगर आप चिंतन करके देखें, इस समय अमेरिका का हाल बेहाल हो रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम की जगह है, वो जो क्षेत्र है, वहां ऐसा नहीं कि बर्फ पड़ा करती थी, लेकिन इस बार लगातार 3-4 महीने हो गए, लगातार बर्फबारी, बर्फ के तूफान ऐसे भयंकर, जहां रेगिस्तान थे अमेरिका में, वहां पर बर्फबारियां हो रही हैं। कारण, जहां पहले कभी बर्फ पड़ी नहीं, वहां बर्फ पड़ रही है। जहां बरसात कम होती है, वहां ज्यादा बरसात हो रही है। जहां ज्यादा बरसात होती थी, वहां कम हो रही है। तो प्रकृति में विकृति आ गई, और इस प्रकृति में विकृति का कारण ये मनुष्य है। इसने मन माने ढंग से जो आचरण करना प्रारंभ कर दिया है, उसी के कारण से ये ऐसा हो रहा। और अगर यदि इसी तरह से प्रकृति का दोहन होता रहा, तो प्रकृति का दोहन होने से बहुत ज्यादा समय नहीं है, 50 साल के अंदर अंदर इस धरती पर से नदियां खत्म हो गई। अगर नदियां खत्म हो गई, तो उसके पीछे कारण होगा पहाड़ों पर से ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा। सब बरसाती नदियां मात्र रह जाएंगी, और बरसाती फिर क्या होगी? बरसात भी नहीं होगी, सूखे पड़ जाएंगे, बुरा हाल होगा, अकाल हो जाएगा। ये जो स्थिति चल रही, ये उसी ओर लेकर जा रही। अगर इस विषय में नहीं चिंतन किया, धरती के नीचे का जल भी खत्म, ऊपर का जल भी खत्म, पहाड़ों का, समुद्र में सारा जल पहुंच जाएगा, और समुद्र का जल पीने के काम नहीं आता, अपितु समुद्र आधी पृथ्वी को अपने अंदर डुबो लेगा। कई देश परेशान हो रहे हैं इस समय, कई देश परेशान हैं जो समुद्र के किनारों पर बसे हुए देश हैं। कई छोटे छोटे देश तो ऐसे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वहां कोई प्राणी नहीं रहेगा। एक देश के बारे में भी मैं पढ़ रहा था, एक टापू है, द्वीप है, और वो कहने लगे, भाई अपनी जनसंख्या को कम कर लो, और कम करते चले जाओ, और कम करते करते ऐसा हाल हो जाए कि बस 100 साल में निपट ही जाए। क्यों? कहने लगे वैसे भी निपट जाना है, ये यहां से विस्थापन शुरू कर दो विदेशों में, क्योंकि वो क्षेत्र समुद्र में डूब ही जाना है। तो ये है प्रकृति की विकृति। प्रकृति की विकृति से अगर बचना है, तो देव यज्ञ करने ही होंगे। देव यज्ञों से दूर भागना नहीं है। देव यज्ञ करने से इस प्रकृति का संतुलन बना रहता है, पृथ्वी का संतुलन बना रहता है, जल का संतुलन बना रहता है, अग्नि का संतुलन बना रहता है, वायु का संतुलन बना रहता है, आकाश संतुलित रहता है। और अगर यदि ये नहीं हुआ, तो देव यज्ञ न होने से निश्चित रूप से ये विभिन्न प्रकार की आपदाएं होती रहेंगी, और इतिहास प्रमाण है कि हमेशा इस तरह की आपदाएं होती हैं। इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए, देवताओं को उनका भाग जरूर दीजिए। जो देवताओं का भाग नहीं देते, भगवान ने क्या कहा, से स्तेन एव च, वो चोर है। जो अपनी आमदनी जो भी कर रहा है, उसमें से देवताओं का भाग नहीं देते, निश्चित रूप से वो चोर है। देवताओं का भाग अवश्य देना चाहिए। भगवान कहते हैं सबको सबका भाग दो, जिसके लिए तुम्हें उत्पन्न किया। तो पहला भाग कहा, देवताओं के लिए पहला भाग है। दूसरा भाग उन्होंने कहा पितरों के लिए। एक यज्ञ कौन सा होता है? पितृयज्ञ। और पितृयज्ञ की जब हम बात करते हैं, तो हमारे यहां पितृयज्ञ करने के 2 प्रावधान हैं। हमारे एक पितृ तो वो हैं जो इस समय वर्तमान में उपस्थित हैं इस धरा पर,
और एक पितर वो है जो यहां से चले गए। तो दो प्रकार के हमारे पितर हो, एक हमारे पूर्वज के रूप में कहे जाते हैं और एक वर्तमान में जो माता पिता बाबा दादी इत्यादि हमारे हैं। तो कहते हैं यहां वालों के प्रति भी और वहां वालों के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है, दोनों के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है। यहां वालों के प्रति कहते हैं उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है, उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है, वो अपने बड़ों की सेवा, ये सिद्धांतिक बात है। और दूसरी बात कहा कि जो उनसे चले गए हैं उनकी सेवा करने का भी हमारा दायित्व बनता है। कहते हैं उनको तो हम जानते नहीं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो पितरों के लिए क्या कहा, 16 दिन तो श्राद्ध पक्ष के निश्चित किए, अमावस्या निश्चित की है। इसके अलावा जो भी हमारे पूर्वज हैं उनकी पुण्य तिथि वो निश्चित की गई है, होली दीपावली निश्चित किए गए हैं, कोई भी घर में उत्सव हो वो निश्चित किए गए हैं। उन पर उनको स्मरण करते हुए उनके निमित्त या तो अग्निदेव को समर्पित करो, या ब्राह्मणों को समर्पित करो, या गौ को समर्पित करो। उन तिथियों पर यह कार्य करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 14 भुवन हैं, उन 14 भुवनों में जो भुवः लोक है, इस भुवः लोक में पितरों का वास होता है। और आपको पहले भी हमने एक बात बताई थी, जो पितर होते हैं हमारे पूर्वज जो यहां से चले गए, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उस लोक में पहुंच जाते हैं, अपने कर्मों के कारण वो पितरलोक में चले जाते हैं। जब वो हमारे पूर्वज पितरलोक में चले जाते हैं तो पितरलोक में जाने पर वो अपने जो वंशज हैं, कहते हैं वहां बैठे बैठे भी उनसे जुड़े रहते, उनका हित करने के लिए प्रयासरत रहते, वहीं बैठ करके वो उनका हित करते हैं। लेकिन उनको परिपुष्ट करने का दायित्व हमारा है। जो यहां है वो अपने पूर्वजों के प्रति इस दायित्व को पूर्ण करें, ये आवश्यक है कि अपने दायित्व का हम निर्वहन करें। तो इसको कहते हैं पितृयज्ञ। तो दो प्रकार के यज्ञ तो ये हो गए। तीसरा यज्ञ है बलि वैश्व यज्ञ। इस बलि वैश्व यज्ञ के अंतर्गत कहते हैं समस्त भूत प्राणियों का जो भाग है वो उनको समर्पित करना है। जितने भी भूत प्राणी इस जगत में हैं, कौन से, जैसे मान लीजिए कुत्ता है गली में, जैसे कौवा है, जैसे चींटियां हैं, ऐसे जितने भी जीव हैं, कहते उन सब के प्रति हमारा दायित्व बनता है। वैसे तो बलि वैश्व यज्ञ की आहुतियां दिलवाई जाती हैं, बलि वैश्व यज्ञ की आहुतियां यज्ञ में भी दिलवाई जाती है, लेकिन वो प्रतीकात्मक है। असली बलि वैश्व यज्ञ क्या है, ये है जो आप इन संसार में रहने वाले जीवों की सेवा करते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग की सेवा करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो अर्जित किया गया है उसमें इनका भी भाग है, तो इनका भाग इनको दे देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। तो इससे कहते हैं ये जो भूत प्राणी है, भूत यज्ञ भी इसको कहा जाता है, कहते हैं भूत यज्ञ आपका हो जाता है। एक जो है चौथा यज्ञ वो कहा गया है नर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। एक यज्ञ क्या कहा, मनुष्य यज्ञ, या इसको कहीं कहीं पर अतिथि यज्ञ भी कहा गया। मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत ही अतिथि यज्ञ भी आता है। ये अतिथि यज्ञ नर यज्ञ का एक भाग है। अब इसके अंतर्गत क्या विषय है, कहते हैं नर यज्ञ के अंतर्गत जितने भी मनुष्य इस चराचर जगत में आपसे संबंध रखने वाले हैं उनके प्रति आपका दायित्व बनता है। आपका दायित्व सबसे पहले परिवार के प्रति बनता है। शास्त्र कहीं यह नहीं कहता कि आप केवल गरीबों की सेवा करो, शास्त्र कहता है अपने घर की सेवा करने के बाद गरीबों की सेवा।
शास्त्र ने घर की सेवा को कभी मना नहीं। हर व्यक्ति का दायित्व अपने परिवार के प्रति होता है। माता पिता के प्रति उनकी सेवा का दायित्व होता है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति दायित्व होता है, बाल बच्चों के प्रति दायित्व होता है, भाई बहन के प्रति दायित्व होता है, रिश्तेदारों के प्रति दायित्व होता है, अपने कुटुंबियों के प्रति दायित्व होता है। तो कहते हैं ये जो दायित्व है पारिवारिक, विभिन्न उत्सवों पर, विभिन्न आपके जो भी कार्यक्रम होते हैं उन पर आपका दायित्व बनता है। तो उस दायित्व का निर्वहन करना ये नर यज्ञ के अंतर्गत आता है। जब आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तो नर यज्ञ हो रहा है। इसके बाद कहा कि अपने परिवारों का, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने कुटुंबियों के प्रति दायित्व का निर्वहन करने के बाद आपका दायित्व बनता है कि अपने से संबंध रखने वाले, अपने संबंध रखने वाले कौन होते हैं? मित्र समुदाय होता है। कहते हैं आपका दायित्व अपने मित्रों के प्रति भी बनता है, अपने मिलने वालों के प्रति भी बनता है। और मिलने वालों के प्रति दायित्व किस तरह का है? कहते हैं उनके दुख सुख में, दुख की भी घड़ियां होती है और सुख की भी घड़ियां होती है, उन दोनों घड़ियों में उनके साथ में खड़े होना, उनके साथ में सहयोग करना। और अगर यदि उसकी सामर्थ्य में कहीं कमी दिखाई दे तो उसको सहयोग करना और सहयोग करते हुए उसे पता ना चलने देना। बात क्या है? सहयोग भी करें और पता ना चले। ठीक है ना? मान लीजिए लड़की की शादी में सहयोग करना है तो कन्यादान दे दो, कन्यादान दे सकते हैं आप। कन्यादान में कुछ भी दीजिए, लिफाफा बंद करके कौन पूछ रहा है? तो सहयोग करने की बात है। ऐसे ही और भी बहुत से तरीके हैं सहयोग करने के, विभिन्न अवसर होते हैं, उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में बहुत अवसर प्रदान किए, किसी न किसी बहाने से सहायता करते रहना चाहिए। ये मित्रों के प्रति हमारा दायित्व बनता है। मित्रों के बाद फिर हमारा गरीबों के प्रति दायित्व बनता है। जो गरीब हैं उनके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है कि जिसको देखे कि असहाय है, ये जरूरतमंद है, तो समय समय पर अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, जो भी आप संभव है उस सब के द्वारा उनकी सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये भी नर यज्ञ के अंतर्गत आता है। और इसके बाद कहते हैं कुछ राष्ट्रव्यापी या कह लीजिए अपने सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं उन सामाजिक कार्यक्रमों में भी सब में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि समाज के हम अभिन्न अंग हैं, समाज से हम सदा जुड़े हुए हैं। समाज हमें बहुत से लोग कहते हैं कि समाज ने हमें क्या दिया है? समाज बहुत कुछ दे रहा है। जहां समाज नहीं होता ना, वहां जंगल होता है। रह सकते हो जंगल में, और भी कुछ नहीं, बसासत में आप रह रहे हो, है? तो किसके सहारे से रह रहे हो? चाहे सबसे लड़ाई झगड़ा कर रखा हो, लेकिन अगर कोई ऊपर आदमी आएगा तो उसे उस सारे समाज में फिर दिखाई देगा वो आपकी हेल्प। हम समाज के अंग हैं और समाज से जुड़े हुए। समाज न जाने किस किस प्रकार से, हम जिस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अनेक प्रकार से सदा हमारा सहायक बनकर के खड़ा होता है। इसलिए उस समाज के प्रति हमारा दायित्व बनता है। उस समाज में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उस समाज की सहायता करें, उस समाज को सहयोग करें। जब भी उसका कोई कार्यक्रम होता है उसमें सहयोग करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं हमारा राष्ट्र के प्रति, ये सब नर यज्ञ में आता है। नर यज्ञ सबसे विशिष्ट है। नर यज्ञ से विशिष्ट कोई सा यज्ञ अभी तक नहीं आया। जिन यज्ञों की मैं चर्चा की अभी तक, ये चौथे यज्ञ की चर्चा कर रहा हूं, इसमें नर यज्ञ सबसे विशिष्ट यज्ञ है। अब कहते हैं इसमें हमारा राष्ट्र के प्रति दायित्व बनता है। राष्ट्र अनेक रूप में हमारी सहायता कर रहा है, तो राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि जो राष्ट्र के कायदे कानून हैं हम उनका अक्षरत पालन करें।
सबसे पहला दायित्व तो ये बनता है कि हम सभी अनुशासन में रहें, अपने राष्ट्र के भले के लिए कार्य करें, अपने राष्ट्र के हित में जो बात ना हो वो कभी ना करें, अपने राष्ट्र के विरोध का कोई कार्य ना करें। राष्ट्र प्रेम हमारे में सदा झलकना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण सदा झलकना चाहिए। तो एक ये बात हो गई राष्ट्र के प्रति जो हमारा दायित्व है, और दूसरी बात, राष्ट्र को कर आदि के रूप में सहयोग भी देना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम नहीं देंगे तो कहां से मिलेगा? राष्ट्र हमारे लिए सड़कें बनवा रहा है, हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, पता नहीं कितनी तरह से। अब राष्ट्र तो न जाने हमारे लिए क्या क्या करता है देश, तो वो जो हमारे लिए कर रहा है उसके लिए उसको सहयोग जरूर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देने से भी सागर बन जाता है। अनंत नदियों का जल निरंतर सागर को जल दे रहा है, तभी वो सागर है। अगर नदियां सागर को जल ना दें तो सागर सूख जाए। नदियों का जल सागर को मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का दायित्व बनता है वो किसी न किसी रूप में सरकार को सहयोग करे। और अब इसमें नर यज्ञ में जो मुख्य बात आती है वो है अतिथि की। अपने दरवाजे पर जब भी कोई अतिथि आ जाए, वो कोई भी आए, जो अतिथि हमारे दरवाजे पर आता है वो चाहे कोई भिखारी आए चाहे कोई संत आए, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो भिखारी आए अथवा संत आए, उसकी यथा योग्य सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने इस विषय में एक बहुत बढ़िया चर्चा की थी, और उस चर्चा को करते हुए उन्होंने बताया कि जब आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, कोई अतिथि आता है, और अतिथि के आने पर वो प्रसन्न होकर के जाता है, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के जाता है, तो कहते हैं अपने साथ आपके पापों को लेकर के चला जाता है, आपके पापों को नष्ट करके चला जाता है। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि आपके सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए दरवाजे पर आए हुए अतिथि का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सदा सम्मान करना चाहिए। अन्न से, जल से, वस्त्र से, औषधि से, धन से। बहुत से लोग कहते हैं कि धन से नहीं, धन से भी, क्योंकि केवल रोज की जो हमारी दिनचर्या है उसकी पूर्ति केवल अन्न से, जल से, वस्त्र से, औषधि से, केवल इनसे होने वाला नहीं, और भी बहुत सी चीजें चाहिए। तो जो चीजें चाहिए उनकी पूर्ति धन से होती है, और वो सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो भी होना चाहिए। तो जैसी स्थिति देखें, जैसी आवश्यकता देखें, उसके अनुसार अतिथि की सेवा करें, चाहे वो भिखारी हो चाहे संत। वो आपके पाप लेकर के जाता है, यानी पापों को नष्ट करके जाता है, या कह लीजिए पापों को जला करके जाता है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं जिस दरवाजे पर किसी अतिथि का अपमान होता है, जिस दरवाजे पर किसी अतिथि की सेवा ना हो, किसी अतिथि को भोजन ना मिले, जल ना मिले, कहते वो आपके सारे पुण्य को लेकर के चला जाता है, आपके पुण्य को विध्वंस करके चला जाता है, आपके सौभाग्य को समाप्त करके चला जाता है, सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि अतिथि का ऋण है, इसलिए ये अतिथि यज्ञ जरूर करना चाहिए। इस नर यज्ञ में अतिथि यज्ञ को सर्वाधिक महत्व दिया। अतिथि वो है जिसे आप जानते हैं, जिसका आपके साथ संबंध नहीं। अननोन व्यक्ति है वो अतिथि है। वे रिश्तेदार आएगा उसका तो स्वागत आप करोगे, मित्र आएगा उसका स्वागत तो आप करेंगे, कुटुंबी आएगा चाहे ना भी चाहते हो तो भी करोगे,
मुंह दिखाने के लिए, एक स्वाभाविक सी बात है। तो ये इस प्रकार से नर यज्ञ के अंतर्गत ये अनेक यज्ञ आते हैं। और अब जिस यज्ञ की बात की गई है, कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। यद्यपि उस यज्ञ को सबसे पहला यज्ञ कहा गया है, लेकिन मैं उसकी चर्चा सबसे अंत में कर रहा हूं, क्योंकि वो जीवन का अंतिम यज्ञ है। वो इस जीवन का उद्देश्य है, उसी से इस यज्ञ जीवन की सफलता है। और वो यज्ञ है ऋषि यज्ञ। ऋषियों का हमारे ऊपर बड़ा ऋण है। हमारे जो ऋषि हुए हैं उन्होंने अपने आप को तपाया है। जो हमारे ऋषि हैं उन्होंने साधा है अपने आप को, उन्होंने ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव किया है, उन्होंने ईश्वर के साथ अपने तारों को जोड़ा है। और अपने तारों को जोड़ जोड़ करके जो अनुभूतियां परमात्मा के सानिध्य में उन्होंने प्राप्त की है, वो अनुभूतियां हमारे लिए छोड़ दी है, हमें प्रदान की है। गीता जी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में उस युद्ध भूमि पर सुनाई, लेकिन आज भी हम ये गीता जी रोज निरंतर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं? भगवान वेद व्यास जी की वजह से कर रहे हैं। अगर भगवान वेद व्यास जी ने इस गीता जी के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण से ग्रहण न किया होता तो हम इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से वंचित रह जाते। ये गीता का ज्ञान भगवान वेद व्यास जी ने हमें प्रदान किया, तो ये उनका हमारे ऊपर ऋण है और उस ऋण को हमें उतारना है। भगवान वेद व्यास जी से अधिक ऋण हमारे ऊपर किसी का नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने हमें न केवल गीता जी प्रदान की है, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ प्रदान किया है, उन्होंने चारों वेद हमें प्रदान किए हैं, और सबसे बड़ा ग्रंथ अध्यात्म विद्या का अगर दिया है तो भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र हमें प्रदान किया। उनके हम विशेष रूप से ऋणी हैं। हम वाल्मीकि जी के ऋणी हैं, हम तुलसीदास जी के ऋणी हैं, हम जितने भी हमारे संत हुए हैं, वर्तमान समय में मैं कहता हूं भगवान शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा ऋण हमारे ऊपर है। वर्तमान युग में, इस कलयुग में सबसे बड़ा ऋण भगवान शंकराचार्य जी का है, जिन्होंने उस ऋषियों की धरोहर को सुरक्षित रखा, उस ऋषियों की धरोहर को हमें प्रदान किया। आज भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करने के लिए जो हम जाते हैं, अगर भगवान शंकराचार्य जी का अवतरण ना हुआ होता तो जिस स्वरूप के दर्शन हम करते हैं वो भगवान का स्वरूप हमें प्राप्त नहीं होता। वो बद्रीनारायण तीर्थ अगर आज किसी की वजह से है तो वो तीर्थ भगवान शंकराचार्य की वजह से। भगवान शंकराचार्य ने गीता जी के ऊपर भाष्य किया है, भगवान शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के ऊपर भाष्य किया है, और ब्रह्म सूत्र को एक ऐसा दिव्य भाष्य है जिसका कोई तो नहीं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कहते हैं जब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है तब उस ब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, ये भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र में हमें समझाया। ब्रह्म सूत्र के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो अलौकिक है, दिव्य है। तो मेरे मित्रों, ये ऋषियों का ऋण है, वो ऋण जिससे हमें जीवन का उद्देश्य मिलता है, जहां से हमें वेद मिले, पुराण मिले, रामायण मिली, भागवत मिली, सब कुछ जिनसे हमें प्राप्त हुआ है, उनकी जो अनुभूतियां हैं आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय करने के बाद अपने आप में डूबते जा रहे हैं, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसको जानने के बाद मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है। ये जितना भी जगत है, जितने जीव हैं, ये सब उस परमात्मा का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। कण कण में परमात्मा की झांकी दिखाई देती है, जर्रे जर्रे में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नजर नहीं आता है। ये शरीर, पांचों भूत और तीन गुण, जरा इनके अलग अलग स्वरूप को देखो तो आपको नजर आएगा कि ये भूत भी परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, ये जड़ भी परमात्मा से भिन्न नहीं है।
ये अग्नि परमात्मा से अभिन्न है, ये वायु परमात्मा का ही स्वरूप है, ये आकाश परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, जिसके द्वारा सीधे सीधे अपने स्वरूप का बोध होता है। क्योंकि सबसे अधिक एकता इन पंचभूतों में अगर परमात्मा के साथ किसी की है तो वो आकाश की है। महान पुरुषों ने जब भी वर्णन किया है तो परमात्मा के स्वरूप को आकाशवत कह करके हमें समझाया है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। कहते हैं जैसे आकाश है, जैसे आकाश अचल है, आकाश कहीं चल करके जाता नहीं है, ऐसे परमात्मा बिल्कुल अचल है। जैसे आकाश का कोई और छोर पता नहीं चलता, जिस प्रकार से आकाश अनंत है उसी प्रकार से आपका स्वरूप भी अनंत है। जिस प्रकार से आकाश बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, आकाश में कितने आंधी तूफान आए, वायु कितनी हलचल करे, कितनी अग्नि प्रकट हो जाए, कितना ही अग्नि का रौद्र रूप प्रकट हो जाए, कितने ही दावानल प्रकट हो जाए, लेकिन आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी बाढ़ आ जाए, कितनी ओलावृष्टि हो जाए, कितनी वृष्टि हो जाए, कुछ भी हो जाए, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ करके चाहे समुद्र का सारा जल भूदेवी पर आ जाए, लेकिन आकाश फिर भी निर्लिप्त रहता है। आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आकाश उससे विकारित नहीं होता। भूदेवी विकारित हो जाती है जल से, जल विकारित हो जाता है अग्नि से, अग्नि विकारित हो जाती है वायु से, लेकिन आकाश इनमें से किसी से भी विकारित नहीं होता। जिस प्रकार से आकाश इन सब में से किसी से विकारित नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा भी कभी भी किसी विकार को प्राप्त नहीं होता, किसी संग को प्राप्त नहीं होता, किसी से चिपकता नहीं है। जैसे आकाश वायु से नहीं चिपकता, अग्नि से नहीं चिपकता, जल से नहीं चिपकता, पृथ्वी से नहीं चिपकता, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी किसी से नहीं चिपकता। न वो अपने भक्त से चिपकता है, न वो किसी कर्म कांडे से चिपकता है, न ज्ञानी से चिपकता है, न वो इन 14 भुवनों में रहने वाले किसी अपने प्रेमी से, किसी शत्रु से चिपकता है। इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो जानता है कि सारा मेरा ही स्वरूप परिवर्तित होकर के दूसरे को दिखाई दे रहा है, उसे अपने स्वरूप के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए किससे चिपकूं, छोड़ो किसे और पकड़ो किसे, छोड़ो किसे और पकड़ो किसे, यहाँ जहां भी, यहाँ जहां भी मैं देखता, सर्वत्र अपने को ही मैं पाता हूँ, सर्वत्र अपने को ही मैं पाता हूँ। जब मैं अपने अतिरिक्त और कुछ पाता ही नहीं हूं, चराचर जगत में एक मेरी ही वास्तविकता है, चराचर जगत मेरा ही स्वरूप है, तो चिपको किसे और छोड़ो किसे, पकड़ो किसे और छोड़ो किसे। यहाँ पर छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो अपनी अनंतता में विराजमान रहता हूं, आकाश की भांति। और ये ज्ञान हमें देते हैं वो महान पुरुष जिन्होंने अपने तप, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा, सबसे बड़ी बात है वैराग्य, जिन्होंने वैराग्य को अपने जीवन में धारण करके अपने ताप, अपनी वास्तविकता के साथ जोड़ लिया है, जिन्हें अब शरीर दिखाई नहीं देता है, जिन्हें परिवार दिखाई नहीं देता, जिन्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या दिखता है, मैं ही मैं हूं, यहाँ गैर का कोई काम नहीं, मेरे अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है। आत्मैव केवलम सर्वम, भगवान अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं केवल एक आत्मा ही हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है, उसी के अस्तित्व से सबका अस्तित्व है।
उसी की चैतन्यता से सब में चैतन्यता है, उसी के प्रकाश से सबकी ज्योति है, उसी का प्रकाश सब कुछ को प्रकाशित कर रहा है और सबके सुखों का एक ही स्रोत है। सबके अंदर एक उसी आनंद स्वरूप परमात्मा की आनंद स्वरूपता प्रवाहित हो रही है। वो आनंद स्वरूपता प्रवाहित होकर के सबके हृदय को आनंदित कर रही है, सबको आनंद के अथाह सागर में डुबो रही है और आनंद के सागर में डूबते हुए रोम रोम आनंदित हो रहा है। ये त्वचा आनंदित हो रही है, ये नस नाड़ियां आनंदित हो रही हैं, ये अस्थियों के अंदर वो आनंद प्रविष्ट हो रहा है, रक्त की एक एक बूंद में वो आनंद बह रहा है। तेरा मन उस आनंद के साथ जुड़ करके संकल्प विहीन हो रहा है। तेरी बुद्धि उस आनंद को प्राप्त करके सब ओर से निश्चिंत हो गई है। तेरा चित्त उस आनंद में डूब करके चिंतन रहित हो गया है। तेरा आनंद अहंकार उस अपनी वास्तविक मैं को प्राप्त करके सांसारिक मैं से विरहित हो गया। तेरी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, तेरे प्राण जब उस आनंद में डूबते हैं तो सर्वत्र आनंद का ही प्रवाह होता है, सब कुछ आनंद में हो जाता है, एक रसता आ जाती है, विषमता कहीं रहती नहीं, केवल समता है। परमात्मा में विषमता का लेश भी नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो इस आनंद स्वरूप परमात्मा को अपने आप में महान पुरुषों की कृपा से, महान पुरुषों के दर्शन करके, महान पुरुषों की सेवा करके, महान पुरुषों को प्रसन्न करके, महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके स्वाध्याय करके, श्रवण मनन और निधिध्यासन करके अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। कहते हैं वही इस ऋषि ऋण से मुक्त होता है, और जब वो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है तो उसका ब्रह्म यज्ञ हो जाता है। ये ब्रह्म यज्ञ अपने स्वरूप की प्राप्ति पर परिपूर्ण होता है। और इस शरीर के रहते रहते यही कहा गया कि जीवन का यही उद्देश्य है, और बाकी चारों यज्ञ इस यज्ञ के सामने कौन है। वो सारे यज्ञ इस यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कितने परोपकार के कार्य कर ले, परोपकार के कार्य करके कितने ही नर यज्ञ कर ले, कितने ही तो भूत प्राणियों को प्रसन्न करके भूत यज्ञ कर ले, पितृ यज्ञ कर ले, देव यज्ञ कर ले, लेकिन ये सारे के सारे यज्ञ तुझे संसार की प्राप्ति कराने वाले। लेकिन एक ये यज्ञ है जो तुझे संसार की सीमाओं से बाहर निकाल करके उस असीम परमात्मा के साथ एक रूप करता है। अरे जीवन की सफलता इसी में है कि शरीर के रहते रहते अपने स्वरूप को प्राप्त कर। अगर तूने इस शरीर के रहते रहते अपने आप को प्राप्त नहीं किया, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ चला, यूं ही सारी जिंदगी फंसा रहता है, घर के काम धंधों में फंसा रहता है, व्यापार के काम धंधों में फंसा रहता है। क्यों? गधा बना फिर रहा है, गधे की तरह बन करके बोझ ढो रहा है। अरे अब इस बोझ को उतार करके फेंक, और सबसे बड़ी बात है अब तू अपने स्वरूप में आकर के विराजमान हो, अपनी सत्यचित आनंदता में विराजमान हो, अपनी सच्चिदानंद स्वरूपता को अनुभूत कर। और ये अनुभव तुझे संसार से नहीं हो सकता। ये अनुभव केवल महान पुरुषों की सेवा करने से, महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके
इन दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करने से और अध्ययन करने के उपरांत इसके ऊपर मनन करने से और इसको अपने जीवन में उतारने से ही हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरे रास्ते तो सब तुझे दूसरे जन्म की ओर लेकर के जाएंगे। न जाने कौन सी शरीर की ओर लेकर के जाए, न जाने अंत काल में कौन सी वासना हो जिसके अधीन होकर के न जाने कौन से नरकों में गिरना पड़े, या स्वर्ग में भी जाना पड़े तो स्वर्ग भी नरक से खत्म, बिल्कुल उससे कम नहीं। क्योंकि ज्ञानी के लिए तो वो भी बंधन है और वो भी बंधन है। एक लोहे की हथकड़ी है, एक सोने की हथकड़ी है, और कोई फर्क नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, यात्रा करनी है तो अपने स्वरूप की यात्रा कीजिए। दूसरे की क्या यात्रा करनी, अपनी यात्रा अपने में आओ। ये ब्रह्म यज्ञ आपको अपनी ओर लाता है। आप सब अपने स्वरूप में विराजमान हो, अपनी वास्तविकता को पहचाने। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। कल बड़ा दिव्य दिवस है। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री हरिनारायण के दिव्य अवतार, जो दो सबसे श्रेष्ठ अवतार माने गए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, उनमें से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका कल अवतरण दिवस है। तो कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और कल आधा घंटे सत्संग फालतू रखें, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, ठीक 7:15 बजे से 8:45 बजे तक कल सत्संग रहेंगे। भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से खुशी के साथ मनाएंगे भाई। अवतरण उत्सव है भगवान का, जिसके अंदर भगवान का अवतरण हो जाता है वो भाई सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान